धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश की बदतर और बदहाल हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर पिछले 2 दिनों से विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब भले ही सीधे तौर पर वर्तमान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और उनके उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के जरिए ना दिया जा रहा हो, लेकिन गोरखपुर से आई ये खबर ने स्वास्थ्य के मैदान में ऐतिहासिक कार्य करने का दावा करने वाली योगी सरकार के चेहरे से नकाब को उतारकर फेंक दिया है। जी हां, गोरखपुर से आई ये खबर ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के उस दावे की पोल खोलकर रख दी है जिसमें वो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य के मैदान में उनसे ज्यादा, उनसे पहले किसी ने भी इतना ऐतिहासिक काम नहीं किया है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर की तरफ। खबर की शुरुआत करें उससे पहले विधानसभा का कुछ हाल आपके सामने रख देते हैं। हालांकि विधानसभा के बहुत सारे वीडियो हमने आपके सामने डाले हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बदतर और बदहाल हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, हेल्थ सिस्टम को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए हैं। लेकिन पहले दिन यानी सोमवार को आदित्यनाथ योगी ने लंबा चौड़ा भाषण दिया और मंगलवार को लंबा चौड़ा भाषण दिया ब्रजेश पाठक ने, लेकिन दोनों ने ही सिर्फ जुमले गढ़े और मजाक बनाया, सवालों का सीधे तौर पर जवाब देने की कोई कोशिश नहीं की। लेकिन जिस दौर में विधानसभा के अंदर यह सब हो रहा था उसी दौर में गोरखपुर यानी सीएम सिटी, जी हां, गोरखपुर को सीएम सिटी आप कह सकते हैं। यहीं से आदित्यनाथ योगी 5 बार के सांसद रहे हैं और यहीं के दम पर वो उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वहां पर एक एक्सीडेंट हो जाता है, 2 बच्चों की मौके पर मौत हो जाती है, एक लड़का गंभीर रूप से घायल हो जाता है जिसका ऑपरेशन के बाद हाथ काटना पड़ता है। जब 2 बच्चे मर जाते हैं, उनकी डेड बॉडी को मोर्चरी में रख दिया जाता है तो वहां उनकी लाशों को सुन नहीं पाएंगे आप, चूहे काट डालते हैं। जी हाँ, चूहे कुतर डालते हैं। कोई डीप फ्रीजर की व्यवस्था वहां पे नहीं होती है। यह दुर्दशा देखकर परिवार के लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है, वो जमकर हंगामा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन बेशर्मी, बेहयाई और बेगैरती का आलम यह होता है कि जो सीएमओ है, चीफ मेडिकल ऑफिसर है, वो सूचना के 3 घंटे बाद मौके पर पहुंचता है तो मृतक के परिजन ये कहने को विवश हो जाते हैं या ये कहने लग जाते हैं कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं सीएम सिटी में रहता हूं। कैसे परिजनों ने अपनी रुदात सुनाई है, उन्हीं की जबानी सुन लीजिए। एक के बाद एक 2 बयान आपके सामने रख रहा हूं, फिर बताऊंगा पूरा मामला है क्या। आपका पन्नू सिद्दीकी, कहाँ के रहने वाले? गेहूँ सागर बड़गांव। क्या हुआ था सर? ये हुआ था, हम 5:30 बजे सर बॉडी हम लोग सर यहाँ पे लेके आए हैं। तो बॉडी जब हम लेके यहाँ आए हैं तो उसके बाद हम लोग अंदर ले गया मोचरी घर में। जब मोचरी घर में सर ले गया तो वहाँ पे स्टाफ राती में बोला कि राजू नाम का व्यक्ति है, यहाँ का स्टाफ बोला कि यहाँ पे ऐसा अक्सर होता रहता है, बहुत बड़े बड़े चूहे हैं और यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। तो हम लोग कहा गया कि अगर हम लोग को डिफ्रीजर मंगा लिया जाए तो बोला कि बाहर से कुछ नहीं सामान आएगा। उसके बाद सुबह हम लोग यहाँ मौके पहुँचे हैं, रामगढ़ थाने से दरोगा साहब आए हैं, साई साहब मौके पे आए हैं, लाश बाहर निकलवाए, देख रहे हैं पूरा नाक उसका पूरा चूहा का पूरा ये खत्म हो गया उसका सर, पूरा सर खत्म हो गया है। खत्म होने के बाद सर फिर उधर सीएमओ साहब का हम लोग 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। सीएमओ साहब को फ़ोन कर रहे हैं तो सीएमओ साहब कह रहे हैं 20 मिनट में आ रहे हैं, आधे घंटे में आ रहे हैं। सीएमओ साहब अभी तुरंत आए हैं। क्या लग रहा है, कितनी लापरवाही है सर? बहुत लापरवाही है, बहुत लापरवाही है सर। सर वहाँ सर तारा है, एक तारा नाम की है लेडीज़, उनसे हम बोलें कि इनको जो बॉडी है इनका कपड़ा पड़ा दे दीजिए कि बंद के चला जाए मेडिकल कॉलेज की बॉडी, तो पैसा मांग रही है, कह रहे हैं पैसा चाहिए, वो पैसे का डिमांड कर रही है सर। बहुत सर इतनी लापरवाही सर। सर हम दुर्भाग्य है कि हम सर सीएम सिटी में हैं सर। हम क्या सर बताया जाए सर? छोटा भाई है सर, क्या नाम है? पन्नू सिद्दीकी। क्या हुआ था आपके साथ? 2 भाइयों की सड़क दुर्घटना होती है जगदीशपुर और सोनबरसा के बीच में 4 लेन पर दुर्घटना होती है। जिस 100 को हम लोग ला के यहाँ सदर अस्पताल के पास ठंडा घर में रखा जाता है, जिसको रात में चूहे जो हैं काट देते हैं उसके चेहरे को, सुमित गौड़ के चेहरे को। मौत हुई थी, वो महिला भी पुरुष थे। क्या कितने बजे रात को लाया था? हम लोग 5:30 बजे शाम को 20 तारीख को। आज क्या हुआ है जब बॉडी लेने गए? आज जब हम लोग बॉडी लेने गए तो देखा गया चेहरा कटा हुआ है, चूहों ने काट रखा है, नाक उक था ही नहीं। हमारे पास उसकी तस्वीर है। अभी क्या सीएमओ साहब से हम लोग करीब 3 घंटे से मिलने का प्रयास किया गया है, तो अभी आए हैं, अपने चेंबर में बैठे हुए हैं। एडिशनल सीएमओ AK चौधरी साहब थे, वो बात करने से इनकार कर दिए हैं और शुक्ला जी बोले हैं चेंबर में बंद कर दीजिए, सारे लोग बाहर चले जाएं। क्या लग रहा है कि
बिल्कुल लापरवाही यहाँ चरम सीमा पर है। हम लोग सीएम शहर में हैं। और हमारा दुर्भाग्य है कि मैं यहाँ सीएम सिटी में निवास करता हूँ। अभी जैसे क्या अभी जैसे उन्होंने बोला डिफ्रीजर से बाहर 100 रखा गया था, और वहाँ कर्मचारियों से हमने पूछा डिफ्रीजर चल रहा है, उन्होंने बोला नहीं चल रहा है। यहाँ सीएमओ साहब कह रहे हैं डिफ्रीजर चल रहा है। कर्मचारी ये भी कहे कि अक्सर इस तरह गाड़ियों में हाँ, कर्मचारी ये बोले हैं, अक्सर इस गाड़ियों में होता रहता है। यहाँ राजू नाम का एक कर्मचारी है, वो बोला है उंगली खा लेते हैं, चेहरा काट देते हैं, नाक काट देते हैं, कान खा लेते हैं, पंचायत की भी डेट हुई थी। चूहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल पांडे। मृतक के क्या लगता है? मृतक मेरा मित्र है, वो हमारा शुभचिंतक है। सुन लिया आपने, ये दो लोग हैं और दोनों ही लोगों के, दो मिलने वाले लोगों की यहाँ पर मौत हुई है और उसके बाद उनकी लाशों को यहाँ पे लाया गया था और उनकी लाशों को चूहों ने कुतर डाला है। सीधे तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि राजू नाम का यहाँ पे कर्मचारी है, वो पैसे भी मांग रहा था, कोई बेडशीट वगैरह कोई ऐसी चीज़ देने के लिए, कफन के नाम पे पैसों की व्यवस्था कर रहा था। हालांकि ये लोग दावा ये भी कर रहे हैं कि हम लोग खुद चाहते थे कि फ्रीज़र ले आएं, तो इन्हें फ्रीज़र लाने की इजाज़त नहीं दी गई। अब मामला क्या है वो जान लीजिए। गोरखपुर ये तो है ही है, आदित्यनाथ योगी का सीएम सिटी। रामगढ़ताल यहाँ का थाना है, ये वही थाना है जहाँ पर कानपुर के मनीष गुप्ता की होटल में हत्या कर दी गई थी और यहाँ की बेशर्म बेहया बेगैरत पुलिस कह रही थी कि वो तो दारू पी के खुद गिर के मर गया। इसी रामगढ़ताल थाने का एक इलाका है, वहां पर पानी भर जाता है। पानी निकालने के लिए ये लोग पंपिंग सेट लेकर आ रहे हैं। ये तीनों स्टूडेंट हैं ग्रेजुएशन के, जिसमें मौत हो जाती है महबूब अली की, जिसमें मौत हो जाती है सुमित गौड़ की, और विशाल गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जिसका ऑपरेशन के बाद हाथ काट दिया जाता है। और इनकी डेड बॉडियां जब वहां पे रखी होती हैं तो उनकी शवों को चूहे कुतर डालते हैं। सोचिएगा विधानसभा में कैसे गरज रहे हैं, दलाल मीडिया कैसे पेश कर रहा है और भोंपू गिरी करने में लगा हुआ है, लेकिन जो असल खबर है उससे आपको रूबरू नहीं करा रहा है। ये लोग पिकअप से जो है पंपिंग सेट लेकर आ रहे थे और उसी दौरान एक्सीडेंट हो गया और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। अब आपके सामने सीएमओ का बयान रख रहा हूं, जिसकी बातें सुन के आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ हुआ है। बड़े इत्मीनान अंदाज से बयान दे रहा है। सीएमओ का जो नाम हमारे पास निकल गया है, जो 3 घंटे बाद मौके पर पहुंचा है, उसने कमेटी बनाने का दावा किया है, वो सुन लीजिए। आशुतोष कुमार दुबे नाम बताया जा रहा है। सर एक एक्सीडेंट का केस था, वो पोस्टमार्टम में रखा हुई बॉडी कुछ चूहा उतर गया, ऐसा इनका आरोप है। हाँ, परिजनों ने हमें प्रातः बताया था और उस पर मैं दिखवा रहा हूँ। और हमने 2 एडिशनल सीएमओ डॉक्टर A.K. चौधरी और डॉक्टर नंद कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है और एक गंभीर प्रकरण है। इसमें जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहाँ का जो कर्मचारी है, इन लोगों का जो आरोप है कि वो हर चीज़ के लिए पैसे मांगता था, इस तरह जो भी बॉडी रखी जाती है वो चूहा उतर जाता है। ये बात मेरी जानकारी में नहीं है। पैसे का आरोप परिजनों ने बताया कि कफन के लिए पैसा मांगा है और हम इसकी भी जांच करा रहे हैं। अगर उसने ऐसा किया है तो निश्चित रूप से, जबकि ये पोस्टमार्टम हाउस में निश्चित निर्देश है कि जो भी इस तरह के 100 आते हैं उनको जो है, जो हमारी बेडशीट्स होती हैं उसको मुहैया कराई जाए। अगर ऐसा उसने किया है तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हाँ, कह रहे हैं जेई को निर्देशित किया गया है। जेई का कहना है कि डी फ्रीजर हमारे चल रहे हैं, लेकिन बॉडी डी फ्रीजर में नहीं रखी थी, ऐसा बताया गया है और मैं उसे दिखवा रहा हूँ। निश्चित रूप से यही जांच है, इसीलिए क्योंकि कंट्रोवर्सी है और इसीलिए मैं करवा रहा हूँ, जांच करा रहा हूँ। जैसे होगा मैं कार्रवाई करूँगा। ये मृतक के इस तरह चूहे अगर उतर जा रहे हैं, कितनी बड़ी बात मानते हैं? ये गंभीर प्रकरण है, ये निश्चित रूप से एक बेहद गंभीर प्रकरण है। इसको सामान्य प्रकरण नहीं कहा जा सकता। सुन लिया आपने सीएमओ आशुतोष कुमार दुबे को, क्या प्यार से बता रहे हैं। आप सोचिए कि विधानसभा में कैसे गरज रहे हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई असल में यह है कि अपने ही होम जिले में, होम डिस्ट्रिक्ट में, गृह जिले में ये दुर्दशा है स्वास्थ्य सेवाओं की। लेकिन भक्ति करते रहिए, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। जीतेगा तो ... फलाही। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।